बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े की स्पेशल हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। जस्ट आपने घर में पड़ी हुई चीज़ें उठानी है और मज़ेदार सी बर्फ़ी को तैयार कर लेना है। आज मैं आपसे तमाम टिप और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह हलवाई कम दूध से ढेर सारी बर्फ़ी तैयार कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुली वॉच करना है, ताकि आपकी भी बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे को बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। अगर आप कच्चे मैदे से बर्फ़ी बनाएँगे तो वो परफ़ेक्ट नहीं बनेगी। हल्का-सा आप इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आ जाएगा। तो ये देखिए, इसका कलर हल्का-सा चेंज हो गया है। मैंने 2 से 3 मिनट इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ना फ्रेश बटर डाल दूँगी। बटर डाल के अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैं बटर में इसको बना रही हूँ, आप चाहे इसको देसी घी हो या डालडा घी में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर लिया, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। हाफ़ कप मैंने ना नॉर्मल दूध लिया, इसमें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मिल्क पाउडर के लम्प्स ना बने। पैन में मैं हाफ़ कप शुगर ले रही हूँ, जिस कप से मैंने मेज़रमेंट किया उसी कप से मैं ना हाफ़ कप शुगर ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और शुगर को हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। तो ये जो मैं आपको मेज़रमेंट दे रही हूँ, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है, मुसलसल आपने इसको हिलाते जाना है, ताकि ये जले ना। ये देखिए, इसके प्यारा सा कलर आ गया है। जैसे इस तरह का कलर आए तो मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी। थोड़ा-सा दूध मैंने पहले डाला है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर लेना है। तो अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें, फिर बाकी दूध इसमें ऐड कर दें। जैसे दूध ऐड करेंगे आपको ऐसे लगेगा ये जो चीनी है ना सारी नीचे पेंदे में चिपक गई है, तो लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए सेपरेट होना ये शुरू हो गई है, ये मेल्ट हो रही है दूध में। तो अब मैं इसमें 2 छोटी इलायची वो डाल दूँगी। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। जो हमने मिल्क पाउडर दूध में मिक्स किया था वो भी हम डाल देंगे। तो मज़ीद मैं इसमें ना जस्ट हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सफ़ेद सिरका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप हाफ़ लेमन भी इसमें डाल सकते हैं। हल्का-सा आपने इसको हिलाना है, इससे हमारी ना बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ना दानेदार बनेगी। जो हमने ये मैदे को ड्राई ये रोस्ट किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके आप ऐड कर लें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। जैसे आप मैदा ऐड करेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे ये सारे लम्प्स बन गए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सारा मैदा ऐड करने के बाद आपने ना स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे ना ऐसे आप इसको मुसलसल हिलाते जाएँ और ना ये लम्प्स हमारे ठीक हो जाएँगे। ये देखिए, इलायची का कोई काम नहीं है। अब हम इसको निकाल देंगे। स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छी तरह से ना आपने मिक्स करते जाना है, ये देखिए। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। स्पैचुला की मदद से आपने इसको ठंडा करना है। मुसलसल आप इसको मिक्स करते जाएँ स्पैचुला को दबा के, ये बिल्कुल ये परफ़ेक्ट हो जाएगी। मज़ीद इसमें मैं बिल्कुल मिठाई जैसा टेस्ट लाने के लिए मैंने 2 से 3 ड्रॉप इसमें रूह केवड़ा के डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए मावा हमारा सेट हो चुका है, तो थोड़ा-सा मैं ये मक्खन हाथ पे लगा के इसको अच्छी तरह मसलूँगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि बिल्कुल ये परफ़ेक्ट और मज़े का मावा मावा तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरह आप इसको मुसलसल ना मसलते जाएँ। देखें बिल्कुल ये परफ़ेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब जिस ट्रे में आपने सेट करना है उसको आप ग्रीस कर लें। तो मैं इसको मक्खन से ग्रीस कर रही हूँ। शुरू से एंड तक मैं मक्खन ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आपने भी अगर शुरू में देसी घी यूज़ किया है तो एंड तक आपने देसी घी यूज़ करना है। तो अब मैं थोड़े से ये कटे हुए बादाम इस पे स्प्रेड कर दूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक काजू या पिस्ता जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मावे को हम हाथ की मदद से स्प्रेड करके फिर स्पैचुला से इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ऊपर से भी मैं कटे हुए बादाम डाल रही हूँ और स्पैचुला से इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि बादाम अच्छी तरह बर्फ़ी के साथ चिपक जाएँ। तो मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ चांदी के वर्क से। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसको 1 घंटे के लिए मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुकी है बर्फ़ी हमारी। कॉर्नर आप नाइफ़ की मदद से सेपरेट कर लें और फिर किसी भी ट्रे में रख के आप इसको इज़ीली बैग पे पुश करेंगे, तो ये बर्फ़ी देखिए इज़ीली इसके ना बाहर निकल आई है।
तो मैंने इसकी फ्रंट साइड सीधी कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, जितने जितने पीस आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए 1 कप दूध से तकरीबन हम अगर इसका वज़न करें तो 1 किलो ये बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। तो बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल में बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको एक पीस चेक करवाती हूँ। ना इसमें मैदा कच्चा है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और अच्छा सा फीडबैक भी देना है। तो चेक करें इसकी फाइनल लुक। मज़ेदार सी हमारी हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी तैयार है। देख के मुँह में पानी आ रहा है ना? तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।